हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय की। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से हमारे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस को पढ़ा होगा, अच्छे से अगर आपने स्टडी की होगी, तो जो भी ऑब्जेक्टिव और जो भी अति लघु त्रि प्रश्न आते हैं उन्हें करने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एसएसटी के किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा आता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके ABC, यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे A, B, यानी आ, ब, स और द। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, प्रार्थना समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग या कबीरदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। फिर उसके बाद दोस्तों आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी होगी वो दोस्तों हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ठीक, तो हेमेटाइट का संबंध दोस्तों लौह अयस्क से है। ठीक, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सर्वाधिक साधन है वो क्या है? नहरों के द्वारा, नलकूप द्वारा, कुओं के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें क्या है, यूपी में जो है नहरों से भी सिंचाई की जाती है, नलकूप यानी नलों से भी सिंचाई की जाती है, कुओं से भी सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे मेला है, मेरा है, इसको आप कर लीजिएगा मेला। ठीक है, ये हो जाएगा मेला। ठीक है, तो कालिंजर मेला आपका लगेगा ये बांदा में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा असम। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो माघ मेले का जो आयोजन है वो होगा आपका प्रयागराज में। ठीक, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता है आपके केरल में। ठीक है, फिर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर होगा वो होगा आपका अहमदाबाद। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जो राइट ऑप्शन होगा उसी को हम देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद क्या करना, ये जो क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन तक दिए, ये 2022 का जो क्वेश्चन एग्जाम आपका हुआ है फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? यानी 2011 की जो जनगणना हुई उसमें साक्षरता की लिहाज से या साक्षरता की जो दृष्टि होती है उसमें उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आया आपका? ठीक है, तो ये आपका आया है 29वें नंबर पे। ठीक, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ये है पर्वत श्रृंखला अरावली। ठीक, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुपोषण दर का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो दोस्तों ये लिए जाते हैं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे। ठीक, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो यूनिफेम का जो मुख्य कार्य है वो है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बहुत ही हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन आता है सत्यार्थ प्रकाश, ये रचना है आपकी दयानंद सरस्वती की। ठीक, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? ठीक है, तो आपको ये भी तो पता होगा, राइट आंसर इसका जनरल डायर। फिर उसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आपका है बाल गंगाधर तिलक का। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं, वहाँ से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये प्रयागराज में स्थित है। पहले प्रयागराज का क्या नाम था? इलाहाबाद था। ठीक, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया? तो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था, ठीक, ये 1857 में हुआ। इसमें जो है जो बहादुर शाह जफर, ठीक, उनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। किसने गिरफ्तार किया? तो गिरफ्तार जिसने किया था उसका नाम था हडसन, ठीक। फिर उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों समाधि कहाँ स्थित उसकी है? ग्वालियर में। अब कहाँ की वो रानी थी? वो झांसी की रानी थी, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। वहाँ से देखते हैं कि 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विडो होम की जो स्थापना थी वो स्थापना की थी D.K. कर्वे ने, ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बहुत से एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन आता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्थापना कहाँ हुई इसकी? स्थापना मुंबई में हुई, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये कथन किसका है? यानी किसने कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी? का राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने ये कहा, ठीक। गदर पार्टी के संस्थापक हर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, वनडे कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे लाला हरदयाल। फिर उसके बाद हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? महात्मा। हिंद स्वराज के जो लेखक हैं दोस्तों कौन है? वो हैं महात्मा गांधी, ठीक। उसके बाद काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? ध्यान रखिएगा, किसे फांसी नहीं दी गई थी ये पूछ रहे हैं। तो वो थे मोहम्मद नाथ, इनको फांसी नहीं दी गई थी, ठीक। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन कब भारत आया? ठीक, तो कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत आया 1946 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम और इससे जो बने उत्पाद होते हैं उनको काला सोना कहा जाता है, ठीक। 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी वो क्या थी? ठीक, 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857 या 10 मई 1857 या 1 जून 1857? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, या ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे वो दोस्तों कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ दोस्तों? तो आपको पता है कि चोरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोरखपुर में। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फिर उसके बाद धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों दादा भाई नेरोजी ने, ठीक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्वामी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के कितने मंडलों में विभाजित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों ये 18 मंडल इसके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो ये हो जाएगी आपकी मूंग। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला का मतलब प्रमुख लोक नृत्य किन लोगों का है? ये ब्रजभूमि का है, ठीक। उसके बाद आता है अशोक चक्र में तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं दोस्तों? आपको पता है 24 यानी 24 तीलियां हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं 41 नंबर पे और क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 41। तो यहाँ से क्या है, प्रदूषण के प्रकार हैं। तो जैसा कि आपको पता है वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो दोस्तों 42 नंबर जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और हमें मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 43 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? ठीक है, तो लखनऊ में दोस्तों किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। मनरेगा योजना किस सन लागू की गई थी? तो दोस्तों मनरेगा योजना 2003
5 में लागू की गई। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 45, कर्मा लोक नृत्य है। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं, तो देखते हैं कर्मा लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों सोनभद्र का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो ये दोस्तों है 3:2 में ये अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, ठीक है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं दोस्तों, और देखते हैं इसमें है क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो नगदी फसल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी गेहूँ, ठीक है। फिर उसके बाद चाय, कपास, गन्ना, ये तो नगदी फसल। फिर उसके बाद चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 49 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा 5 फरवरी 1922 को। फिर उसके बाद देशबंधु कहे जाते हैं, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चित्तरंजन दास, ठीक। तो दोस्तों ये जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके आगे के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग BTC फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पहले कोर्स को पढ़ेंगे और किस तरीके से दोस्तों इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो तुरंत कमेंट्स करके हमें कमेंट्स करें। और दोस्तों आपको बताते चलें कि इस चैनल के माध्यम से BEd के जो भी सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, झांसी यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, फैज़ाबाद यानी यूपी की जो भी यूनिवर्सिटी हैं, और इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्सेज जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं उन सब के कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल से बताया जा रहा है। सारे सिलेबस मौजूद हैं, लेसन प्लान किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं किस तरीके से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, यानी इंटरनल काम जो भी होता है वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहें सुहेल एकेडमी के साथ। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ।